हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंसर्न मेडिकल हेल्थ में आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी बीमारी के हवाले से जो सर्दियों में ज़्यादातर हो रही है। आप लोग हमारी वीडियो मुकम्मल देखिए। अगर आप लोग अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। सर्दियों में बाज़ लोगों को इस तरह पैर की उंगलियां फूलने का अरसा लाहक हो जाता है। ज़्यादातर ये मसला सर्द के मौसम में हो जाता है, जो 100 में से 10% लोगों को ये होता है। इसकी वजूहत ये हैं कि कुछ हजरात बाहर के टेम्परेचर इसकी पैर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से इसकी पैर की उंगलियां फूलते हैं। और इसमें से 1% लोगों की हाथ की उंगलियां भी फूलते हैं। अगर आप लोग की उंगलियां सर्दी में फूलते हैं या आपकी घर में किसी को ये मसला है तो कोई बात नहीं, हम आप लोग को इसके इलाज मुकम्मल तरीके समझाएंगे। लेकिन आप लोग हमारी वीडियो मुकम्मल देखिए कि आप लोग हमारी बात समझ आ जाएं। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। इस बीमारी की 2 किस्म के इलाज हैं, एक मेडिसिन से और दूसरा आप लोग अपने घर में टोटके के तौर पर कर सकते हो। लेकिन ये दोनों आप एक साथ शुरू करेंगे कि आप मेडिसिन में एक साथ लेंगे और ये घर का टोटका एक साथ करेंगे कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो भी आपको मेडिसिन और घर की ये टोटका आप लोगों के लिए बताएंगे। तो ये दोनों एक साथ ही करना है। 2 किलो पानी, 1 पाव नीम के पत्ते गर्म करें। अब इस पानी में 4 चम्मच भर के नमक डालें। पानी को असपदार पकाएं कि पानी 1.5 किलो रह जाए। अब पानी चूल्हे से नीचे उतार दें, फिर इसे किसी खुले बर्तन में डाल दें। जब नीम गर्म पानी हो जाए कि न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, तब मुतासिरा पाव को इस पानी में 10 मिनट के लिए डबोए रखें। बाद अज़ा पाव को रज़ाई में रखें। जब 10 मिनट के लिए आप इसमें रखें तो उसके बाद निकालें और पाव जो है अपने रज़ाई में रखें। आधे घंटे के बाद पाव रज़ाई से बाहर निकालें तो इंशाअल्लाह मुझे दुआएं देंगे। मुफ्त मशवरा है। तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक करें और इसको विज़िट करें। हमारे फेसबुक पेज को विज़िट करें और मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल पर हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हैं, उस पर मैसेज करें और हमें कमेंट कर दीजिए। आप लोग मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंटी एलर्जिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें, ज़्यादातर सिट्राइजिन का इस्तेमाल करें। टेपराइजेक्स 10 mg में इस्तेमाल करें और छोटे बच्चों में सिरप राइजेक्स सिट्राइजिन का इस्तेमाल करें 1 चम्मच। और कैप्सूल माक्सल का इस्तेमाल करें। बच्चों में सिरप माक्सल का इस्तेमाल करें और बच्चों में सिरप सेंगोबियन का इस्तेमाल करें और बड़ों में कैप्सूल सेंगोबियन का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। आप लोगों को 100% ये काम करता है, बहुत ही 100% रिज़ल्ट देता है ये। इसको इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों का कोई मसला हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आप लोगों को ज़रूर जवाब देंगे। और आप लोग हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल कंसर्न मेडिकल हेल्थ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।